नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। आज हमारे पास एक खबर ये है कि नितिन गडकरी से है, नागपुर से। नागपुर में आपने देखा होगा कि पहले ही चुनाव में जो है वहाँ पर पहले ही चरण में वहाँ चुनाव हुआ और वहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम हुई है। इसको लेकर जो है नितिन गडकरी की कुर्सी खतरे में भी, यानी कि उनकी जो सीट है वो खतरे में आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी, शाह और फडणवीस जी ने मिलकर कुछ षड्यंत्र किया है। क्या है अंदर की खबर, इसके बारे में हमारे सहयोगी अनिल सत्ते बताएंगे कि आखिर में नागपुर से नितिन गडकरी को क्यों धोखा दिया जा रहा है। सर, गौप्यस्फोट आप करेंगे इसके ऊपर? क्या है गौप्यस्फोट, लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर तो है, कुछ तो है गड़बड़ वहां पर। सर, कैसे है ना कि ये जो खबर है ये आज के दैनिक सामना के अगले लेख में है। ये कहीं बाहर से आई हुई खबर नहीं है। अच्छा। ये संजय राउत ने जानबूझकर फैलाई हुई खबर है। अच्छा सर, इसमें मतलब कुछ पहलू है इसके, तथ्य है में लेने नहीं, तथ्य नहीं है, पहलू है इसके। अच्छा। क्यों ऐसी खबर को तुरंत सभी चैनल ने उठा लिया और हवा दिया, क्यों हवा दिया उसको? तो उसका एक पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में संजय राउत नंबर 1 का खिलाड़ी है जो किसी भी काल्पनिक न्यूज को हेडलाइन बना सकता है। उसका वो जो बोला उस सामना है उसके हाथ में, जो 10,000 भी जाता नहीं है, मगर सब चैनल लाखों में दिखाते हैं। इसके सामना तो पेपर में पढ़ते ही नहीं, कोई टीवी पे ही देखते हैं। तो कैसे है ना कि पहली बात तो ये है कि ये गडकरी, क्या बोलते हैं ना लोग, अगर आग नहीं है तो धुआं कैसा निकले। बिल्कुल। तो ये गडकरी के बारे में भले झूठ की खबर है, फिर भी वो प्लान कर सकता है और चैनल वाले उठा लेते हैं। इसका भी एक राज है। सर, कैसे है ना कि पूरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से जलते हैं, मोदी का द्वेष। कुछ लोग नहीं सर, बहुत है। नहीं, बहुत है, मगर वो बाहर वाले के नहीं बात कर रहा हूँ, भाजपा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के बाहर तो बहुत सारे हैं, वो लाखों की तादाद में होंगे। जितने भी इंडी वाले वो जलते ही है, द्वेष करते ही है। मगर भाजपा में भी कुछ है, जो सुब्रमण्यम स्वामी है जी। अभी सुब्रमण्यम स्वामी कैसा है, वो बाहर है करके ज्यादा बोलता है। गडकरी अंदर है मंत्रिमंडल, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा लिमिट आता है। मगर जब भी वो मौका मिलता है तो मोदी जी को कोई ना कोई टॉन्ट मारते ही है। उनमें अंदर ही अंदर बहुत घुटन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। संघ परिवार का सपोर्ट मुझे था, और मोदी ने सबको मैनेज किया, दहशत में लिया और अपना नाम आगे चलाया करके 2014 के पहले 13 से जी मेरा जो नाम था उसके बदले इसका नाम आगे गया। अध्यक्ष वही थे ना, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह आए तो ये सब मामला हुआ। और वो तीसरी बार भी उनको जाने के लिए पूर्ति घोटा निकाल के उनको रोका था, तीसरी बार बनने से भी। और उनको हमेशा ये एक ये रहा मन में खलन कि मैं बन सकता था प्राइम मिनिस्टर, मगर मोदी ने कारस्थान करके मुझे नहीं बनाया। तो वो वहीं से उनकी दुश्मनी शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि जब जब गडकरी कैसा है ना कि वो तत्वनिष्ठ है भी, मगर वो खुद के कैरेक्टर के बारे में रह सकता है, दूसरों के कैरेक्टर के बारे में नहीं रह सकता है। उसकी कुछ मजबूरियां आ ही जाती हैं, मगर वो जहां तक हो सके वो अपनी तत्वनिष्ठा दिखाने का कोशिश करता है। तो मोदी जी को वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये बात जाहिर है, इसमें कोई मैं नया गौप्यस्फोट नहीं कर रहा हूँ कि अदानी या अंबानी के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, उनको मोदी जी संभालते हैं। तो गडकरी को ये मालूम है कि मोदी जी की जो हित संबंध है, हित संबंध मतलब पार्टी के भी हो, पर्सनली भी उनका उनसे लगाव है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही अदानी पोर्ट का प्रपोजल गुजरात के यहाँ आ गया तो उन्होंने उसमें बांबू डाल दिया कि अदानी का पोर्ट नहीं होगा। गडकरी ने, क्योंकि उनके पास जहाज निगरानी ऐसा कुछ होता है, वो भी जहाज रानी मंत्रालय, हाँ, वो भी कुछ है, वो था उनके पास पोर्ट्स। तो मोदी को गुस्सा आया। मोदी जी ने बोला कि मैंने कहा है कि अदानी का ये पोर्ट होना चाहिए और ये उसमें काटी डाल रहा है, तो उसका डिपार्टमेंट ही निकाल दिया। ऐसा तब हर बार हुआ है कि जब जब वो कोई तत्वनिष्ठा दिखाने गए, और उनकी भी तत्वनिष्ठा का सर एक पहलू ये भी ध्यान में लेना चाहिए कि उनको तत्वनिष्ठा तभी जागृत होती है जब मोदी का इंटरेस्ट उसमें होता है। मतलब अंदर से दुश्मनी है,
वो खलन है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, नहीं बना इसकी वजह से। तो हर टाइम ऐसे ही कैसे होता है कि मोदी का कोई इंटरेस्ट है और उसमें आप टांग लड़ाते हैं, क्यों? तो आपका भी हेतु अदानी को टारगेट नहीं है, आपका टारगेट मोदी है, करके आप करते हैं। तो मोदी मोदी है, उन्होंने आपको हटा दिया वहां से, अभी गवर्नडी बना के रख दिया, सुपरवाइजर, हाईवे बनाते रहो। सर कैसे है ना, हाईवे कितने किलोमीटर नहीं, कितने किलोमीटर हाईवे बनाने से कोई बड़ा नहीं होता है। ये बाकी सब चीजें है ना, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। और गडकरी का भी कैसा है ना, कभी कभी वो मजबूर भी हो जाते हैं। मैंने यह कहानी आपको सुनाई है, मुझे मालूम नहीं, मगर नाम लेके 1 मिनट में कहानी खत्म करता हूँ कि गडकरी भी कैसे मजबूर होते हैं। यहाँ भी अदानी को नड़े तो उनका खाता गया, पोर्टफोलियो गया। सर महाराष्ट्र में जब ये फ्लाईओवर बने, मुंबई ब्रिज बने, तो IRB करके कंपनी है, इंडियन रोड बिल्डर्स या ये, उन्होंने बनाए। महेश्वर दत्तात्रेय उसके मालिक थे। तो दत्तात्रेय महेश्वर ने गडकरी महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री थे, उनको बोला कि ये सब बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उसमें क्या आप कमीशन चाहते हैं? मेरे ख्याल से 95 जब युति सरकार 95 में युति सरकार थी, तो आपको कुछ कमीशन चाहिए क्या पार्टी के लिए? ये तो बोले नहीं, इसमें आप एक पैसा भी नहीं किसी को देने का। बाद में ऐसा हुआ कि जब 99 का इलेक्शन आया तो फडणवीस अपना तुम्हारा ठाकरे और महाजन ने बुला लिया गडकरी को, बोले इससे 25 करोड़ ले लो IRB से, महेश्वर से। तो वो बोले नहीं, मैंने तो उनको बोला था कि ये नहीं होगा। तो दत्तात्रेय महेश्वर को गडकरी को बोलना पड़ा कि अगले कॉन्ट्रैक्ट में हम करेंगे, मगर 25 करोड़ दे दो। महाजन और ठाकरे दोनों मान नहीं रहे, मैं दोनों से बात किया। तो ऐसे भी उनके मतलब भ्रष्टाचार नहीं करने नहीं दूंगा, उनके हाथ में नहीं है, तो वो हो गया। तो अभी मोदी जी से उनकी दुश्मनी है, वो हमने वीडियो भी देखा था, ऐसा करके खड़े देखते नहीं है एक दूसरे की ओर वगैरह। तो मगर सर कैसे है ना कि मोदी जी को 400 पार करना है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि संघ परिवार जो है उनका गडकरी को प्रधानमंत्री पद के लिए पाठिंबा नहीं है, मगर एक संघ का पुराना सम्मान है, इसलिए संघ परिवार भी परवानगी नहीं। तीसरी बात यह है सर, महाराष्ट्र का जो मिडिल क्लास मराठी समाज है उनको फडणवीस और गडकरी बहुत प्यारे लगते हैं, पर्टिकुलरली ब्राह्मण समाज जिसके हाथ में ओपिनियन मेकर्स जो है महाराष्ट्र के, नो डाउट उनको गडकरी आइडियल है। वो तो मराठी लोग मिडिल क्लास वाले ये चाहते कि वो मुख्यमंत्री बन के आए। गडकरी को पर्याय, मतलब गडकरी फडणवीस के लिए वो पर्याय समझते हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि ये विधानसभा के बाद अगर शिंदे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तो गडकरी आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये बात है। तो विपक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, क्योंकि शरद पवार उनके बिजनेस पार्टनर ही है, मतलब थे, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, मगर उनकी सबसे ठाकरे परिवार भी उनका बहुत प्यारा है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सरकार बोलने के लिए बीजेपी की रहेगी, मगर वो शरद पवार और ठाकरे की ही बनेगी। ये भी मतलब कमी है। और वो मोदी जी से द्वेष करते हैं, तो वो उनके खिलाफ जाएंगे, उनके मन के खिलाफ ये स्वतंत्र ही महाराष्ट्र कर देंगे, अलग से करेंगे। तो मगर उनको गिराना सर क्या है ना, गडकरी गिरेंगे तो सिर्फ फडणवीस शाह मोदी के कारस्थान से ही गिर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। उन्होंने जानबूझकर कोई षड्यंत्र किया तो ही गिरेंगे, मगर गिरेंगे नहीं। क्या वोटर्स गिराएंगे उनको? सर कैसे है ना, वोटर्स को देखो, सामने वाले को भी कुछ लाख वोट मिलते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि गडकरी को अकेले को ही वोट मिलते हैं, नहीं ना। सर इनको 5 लाख मिले तो सामने वाले को भी 2-2.5 लाख मिले ना, 3 लाख के ऊपर मिलते हैं। फिर ऐसा अगर उन्होंने कर दिया कि फडणवीस ने अपने लोगों को बोला कि भाई अपने लोग बाहर मत निकालो, शाह मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं, फडणवीस वो काम कर सकते हैं कि अपने लोगों को शांत रखो, तो फर्क पड़ेगा। तो मगर गिराएंगे नहीं फडणवीस, क्योंकि उनको भी नागपुर में रहना है, RSS के साथ अच्छे संबंध रखना है। वो भी ख्वाब रखते हैं कि 10 साल बाद का प्रधानमंत्री मैं रहूंगा। तो अभी इन सबसे दुश्मनी लेके संघ परिवार से नहीं होगा। मगर इतना ये हरामी है मेरा दोस्त कि वो इस तरह के अफवाह फैला के उसका फायदा राजकीय दृष्टिया, और उसको क्या फायदा? संजय राउत को नितिन गडकरी से फायदा इस तरह के नैरेटिव फैला के। गडकरी मिडिल क्लास अस्मिता का प्रतीक है, हाँ, और उसको संजय को ये दिखाना है कि मोदी सिर्फ हमारे पीछे नहीं पड़ते, उनके खुद अपने लोगों के पीछे पड़ते हैं। वो बार बार आडवाणी की याद देता है, बार बार मुरली मनोहर जोशी की याद देता है। वो बोलता है इनको शोरूम से गोडाउन में डाल दिए, बोलता है कि नहीं? बोलते। तो वो अभी लोगों में एक नैरेटिव प्लेस कर रहा है कि गडकरी को भी
गोडाउन में डालने की तैयारी हो रही है। अभी ये गिराने की बात आई ना, अभी जैसे चर्चा शुरू होगी वो बोलेंगे गडकरी को मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, मगर वो गलत है। ये तीनों को उसको गिराने की जो सर कैसे है ना, मोदी है, अडवाणी कितने पावरफुल थे, हाँ, उनको गोडाउन में डाल दिया, नंबर 1 थे, बीजेपी में नंबर 1 थे। सर अभी कितने मंत्री है मंत्रिमंडल में, 100 से आसपास मंत्री है। आप 98 लोगों के नाम नहीं बता, शाह, मोदी और राजनाथ सिंह करके बाकी कहाँ आते हैं नाम? 50 तो ऐसे है कि जिनका नाम कुछ हुआ तो पता चल रहा है। अभी खड़े हो रहे लोग तो पता चल रहा है कि अच्छा ये भी मंत्री था क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में। महाराष्ट्र में कितने हैं सर जिनका नामो निशान नहीं, कुछ उल्टा सिल्टा बोला तो ही नाम आता। तो मोदी, शाह सर इनको मंत्रिमंडल लेके भी इनकी राजकीय नसबंदी कर सकते हैं और मोदी मंत्रिमंडल के बाहर रखे, मगर खतरनाक है गडकरी को बाहर रखना। अंदर रख के उनको ऐसा सामाजिक सेवा दे दे, वो अच्छा रहेगा। रास्ते बनाते रहो, वही करेंगे। वो भी बहुत जरूरी है। ये संजय की अफवाह है और वो अभी टीआरपी है उसमें करके इन लोगों ने उठा लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। गडकरी को मेरे अंदाज से कम 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे वो। और इन्होंने कोई षड्यंत्र, काम भी है नागपुर में, आप देखेंगे जाकर देखिए। हाँ, षड्यंत्र भी नहीं है कुछ, नागपुर ही नहीं, उन्होंने पूरे देश का जो हाईवे का मैप देखिए जी, उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप जितने हाईवे देख सकते हैं, मुंबई हो, नासिक हाईवे हो, समृद्धि मार्ग। तो मगर एक बात बोलो जी, आप अगर उनकी जगह होते हैं और आपके हाथ में ऐसा अनाप शनाप पैसा देते हैं, जरूर करता है, क्यों नहीं करता। आप गडकरी ने जो किया कर सकते थे, कोई भी कर सकता है। गडकरी अपने जेब से थोड़ी कर रहे हैं, तो सही बात है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी जो विदेश से टेक्नोलॉजी लाया उन्होंने, सर वो भी ला सकते हैं। 95 में जो उन्होंने लाया, वो भी ला सकते हैं ना। हम जाके स्टडी किया, चांद्रयान हमारा जा रहा है ऊपर जी, वो तो है। मंगल पर हमारा जा रहा है, कैसा है तो हमारा टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ ही रहा है। जिसे खाते का काम होता है सर, क्रेडिट तो उसको जाता ही है ना, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाएगा सर? अभी हमारे देश मिलिट्री अभी क्या क्या चमत्कार कर रही है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है, कहाँ राजनाथ सिंह को जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक का राजनाथ सिंह को गया क्या 5 पैसा? नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? वहां पे सब मोदी जी ले लेते हैं ना। तो आप कहना चाहते हैं कि हर मतलब जो कोई वहां बैठेगा वो, अगर मोदी जी ने बोल दिया कि ये करना है तो करेंगे। आपका कहना है कि 100 मंत्रिमंडल जो काम है सारा क्रेडिट मोदी जी जाता है? हाँ, क्रेडिट मोदी जी को जाता है। वो करते हैं ऐसा नहीं, वो करवा लेते हैं जी। कल उन्होंने बोला कि परमेश्वर है, उसका मैं प्रेषित हूँ, मेरे हाथ से वो भगवान लोगों का भला कर रहा है, उसका जो अर्थ जिसको निकालना है वो चल रहा है, सब जगह चल रहा है। हाँ, तो ये गडकरी नहीं होगा, दूसरा भी कोई बनेगा। कल फडणवीस भी जाता है उधर, तो लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा। अगर गडकरी के बदले यही डिपार्टमेंट फडणवीस को दे दिया मोदी जी ने ऊपर लेके, तो लोग बोलेंगे अच्छा है, गडकरी से ये अच्छा है, ये बार करके पड़ता है ना। उसके सर, उसको सर, मैं भी शुगर वाला आदमी हूँ, मेरे भी हाइपर ये होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होती है, शुगर लो होती है, मगर मैं चेक कर करके खुद को संभालता हूँ, मैं कभी नहीं गिरता हूँ। ये मंत्री है, इनके पास डॉक्टर रहेगा, उनको चेक करना चाहिए सभा में जाने से पहले, कितना है मेरा, अरे ये कम है, मैं थोड़ा चॉकलेट खा लेता हूँ, शक्कर खा लेता हूँ, तो ऐसे गिरेंगे नहीं। हर बार कैसे गिरते हैं, मतलब बेफिक्र है। तीसरी बार तो देखा गया है। हाँ, तो बेफिक्र है, वो अच्छा नहीं है। उनके प्रकृति के कारण भी ये बोलेंगे कि अभी थक गए, इनको रखो बाजू में। हाँ, तो मगर षड्यंत्र वगैरह कुछ नहीं, वो संजय की क्या बोलते हैं, संजय का षड्यंत्र है। और वो गडकरी के खिलाफ नहीं है, वो मोदी, शाह और फडणवीस के खिलाफ है, क्योंकि ये 3 उसके दुश्मन है। राजनीति में दुश्मन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुश्मन राजनीति में नहीं होगा तो रावण नहीं होगा तो राम कैसा होगा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन राजनीति में इस तरह कौरव नहीं हो गए तो पांडव सर जान देते थे एक दूसरे की। अभी तो कम से कम एक दूसरे को गोली नहीं मार रहे ना। संजय को अगर स्टेनगन दी जाती थी और पुराना जमाना होता सर, अभी तक संजय ने उनको या उन्होंने इनको मार दिया होता। एक जमाना था ना, अभी लोकशाही है, कानून है, न्यायालय है, करके कोई किसी को मारता नहीं, मतलब मारते ही है फिर भी, मगर कम से कम ये लेवल पे नहीं मारते। ये लेवल नहीं, जान चली जाए। नहीं तो अगर पुराना जमाना होता तो राजा नरेंद्र वहां से निकल के यहाँ पे उद्धव को निकालता नहीं सकते से, गोली मार देता था। एनीवे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नितिन गडकरी के बारे में खासकर, तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्या उनके साथ में इस तरह का धोखा हो सकता है, आप भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई परिणाम से लेके चाहे अंदर की जो भी खबरें हैं आप तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे और लगातार करते आ रहे हैं। तब आपका भी चैनल है अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।